हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसकी आप सभी को बताया जो आपका सीईटी का पेपर है ना, जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। मॉर्निंग की क्लास आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। अब हम चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि जब तक जीत नहीं मिलेगी जब तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप जीत आपके हाथ में नहीं आती है जब तक आपको मेहनत तो जारी रखनी है, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। अब तक आपने कृष्ण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। आपके लिए रीट की भी डेली क्लासें लगाई जा रही हैं। रीट वाले जो भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास आप प्रोवाइड करवा दें या उसको शेयर कर दे बच्चों को, ठीक ना। अपने भाई बहन को है वो रीट की तैयारी करते हैं, उसको ये क्लास शेयर कर दे, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वाद्य यंत्र द्वारा किसके ये क्लास किसकी है? वाद्य यंत्रों की क्लास है, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक ना। और नदियों के बारे में बता दिया, आपके महलों के बारे में बता दिया, आपको छतरियों के बारे में बता दिया, आपके जो ये क्या हवेलियों के बारे में बता दिया और मंदिरों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम वाद्य यंत्र के बारे में। पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से राण हत्या क्या है? रण हत्या क्या है? पहला ऑप्शन है एक नृत्य है, दूसरा ऑप्शन है एक पुस्तक है, तीसरा एक ग्रंथ है, चौथा एक वाद्य यंत्र है। भाई रावण हत्या क्या है? रण हत्या क्या है? सभी को बताना है। रण हत्या क्या है? सभी को साथ में बताना है आंसर। रण हत्या क्या है भाई? रण हत्या क्या है? मैं सभी के लिए ये क्वेश्चन रख रहा हूं, जल्दी से बताइए रण हत्या क्या है। सभी को साथ में आंसर देना है। रावण हत्या कहां पर काम में लिया जाता है? रावण हत्या कहां पर काम में लिया जाता है ये भी बताना है साथ साथ में। भाई रावण हत्या है जो एक वाद यंत्र है। कहिए वाद यंत्र। यह पाबूजी के बोपे द्वारा फड़ में काम में लिया जाता है। फड़ और फड़ के लिए प्रसिद्ध परिवार है जोशी परिवार। याद रख लेना, जो रण हत्या है वो तो फड़ में काम लिया जाता है। कहां पर? पाबूजी की फड़। किसकी फड़? पाबूजी महाराज की फड़। पाबूजी महाराज किसके आराध्य देव है? जल्दी से बताएं किसके है भाई? राई का जाति को क्या नाम से, उपनाम से? रेबारी नाम से जाना जाता है। इनके आराध्य देव है और इनमें रावण हत्या द्वारा इनकी फड़ गाई जाती है, ठीक है ना। और सबसे लंबी फड़ किसकी है भाई? देवनारायण 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 जी, जिनका जन्म गोटा मंगलोद में हुआ था, आसिंद भीलवाड़ा के पास। इनके माता और पिता का नाम क्या था भाई? देवनारायण जी के माता और पिता का नाम, माता का नाम साडू खटाणी, पिता का नाम सोई भोज। ये 24 भाई भगड़ावत थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके दूसरा आपके सामने है स्क्रीन पर। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या होता है? जो भाट जाति होती है वो राजस्थान में मुख्य कार्य क्या करती है? सभी को बताना है आंसर। सभी को आंसर बताना भाई। राजस्थान में जो भाट जाति है उसका मुख्य कार्य क्या है? युद्ध करना है, एक पुस्तक लिखना है, विभिन्न प्रकार की वंशावली, और एक चौथा है नृत्य करना। भाई भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? भाट जाति का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की जो वंशावली होती है उसे लिखना, लेखा जोखा करना, कौन सा नया जन्मा है पुत्र या किसका विवाह हुआ है किसका नहीं हुआ है, ये सभी का ब्यौरा रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? तत्ववाद नहीं है। तत्व यानी क्या होता है? तत्ववाद यंत्र नहीं है। पहला है जंतर, दूसरा है पुंगी, तीसरा है राण हत्या, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? तत्ववाद यंत्र कौन सा नहीं है भाई? सभी को बताना है भाई, तत्ववाद यंत्र कौन सा नहीं है। और घनवाद यंत्र किसे कहते हैं भाई? घनवाद यंत्र किसे कहते हैं? घनवाद यंत्र, तत्ववाद यंत्र, सभी को बताना है। सभी को साथ साथ में बताना, तत्ववाद यंत्र और घनवाद यंत्र। जो तत्व होते हैं उसमें तार होते हैं, जो लगा होता है ऐसा, और एक ऐसा बड़ा होता है, देखो ऐसा, ठीक। यहाँ पर तार होते हैं, इनके तार होते हैं। सुरंगी में कितने तार होते हैं? 27। सुरंगी में 27 तार होते हैं, ये याद रखना। सुरंगी में कितने तार होते हैं? सुरंगी में आपके 27 तार होते हैं, याद रख लेना। सुरंगी में 27 तार होते हैं।
और चंदूरा या तंदूरा में रामदेव जी के द्वारा बजाया जाता है। तंदूरा ना रामदेव जी के, याद रख लेना। तंदूरा किस समय बजाया जाता है? रामदेव जी रो। गणवाद्य यंत्र है जो लोहा या तांबे स्टील का बना होता है, जो उसे बजाया जाता है, ठीक ना। और आपका जो ये इसमें कौन सा है निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है? पुंगी। पुंगी नहीं है। पुंगी में हवा हवा डाल के बजाई जाती है पुंगी, है ना। पुंगी में कौन सी? हवा द्वारा। पुंगी को एक हवा द्वारा बजाया जाता है, इसलिए यह नहीं है, इसलिए यह नहीं है। ये कौन सा वाद्य यंत्र में शामिल है भाई? पुंगी। सुरीस वाद्य यंत्र किसका? सुशीर वाद्य यंत्र में, याद रख लेना आप सभी। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला, मुंह से। जंतर, पुंगी, राणत्या और ताश। ताशा है जो एक मुस्लिम वाद्य यंत्र है, जिसे एकमात्र यंत्र है जो आपके मतलब अमांगलिक अवसर पर बजाया जाता है, अमांगलिक अवसर पर। और आपका राइट आंसर बी होगा पुंगी। पुंगी, अलगोज, है ना, सहनई, और क्या वीणा, और मशक, भोपांग, शंख, मोरचंग, ये सब है ना, ये मुंह से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा आपके सामने, प्रसिद्ध स्वर्णई वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया पेम्पका, दूसरा है रामकिशन, तीसरा है पंडित विश्व मोहन, चौथा है कृष्ण सिंह। आपका कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताना आप सभी को। प्रसिद्ध स्वर्णई वादक हैं, स्वर्णई वादक भाई, आपका राइट आंसर पेम्पका होगा। छठा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से भोपंग जादूगर माने जाते हैं। निम्नलिखित में से भोपंग जादूगर, पहला है पेम्पका, दूसरा है रामकिशन, तीसरा है जहूर खान, चौथा है कृष्ण सिंह। जो आपका राइट आंसर जहूर खान। और इसमें आपका पेम्पका नहीं है, रामकिशन सोलंकी है ना, याद रख लेना। सॉरी यार। अगला क्वेश्चन आपका आठवां, निम्नलिखित में से विवाह की रस्म नहीं है। जो विवाह किया जाता है उसमें यह रस्म नहीं है, वो कौन सी है? जल्दी बताएं। बात भरना, कुंडली मिलान करना, बत्तीसी और जालवा। बताएं। जो बात भरना है, भाई द्वारा बहन के लिए ओढ़नी लाना, और या माहिरा बनना, बात भरना कहलाता है। कुंडली मिलाना, विवाह से पहले जो वर और वधु की जो कुंडली मिलाई जाती है, किसके द्वारा? पुरोहित या पंडितों द्वारा, वो होता है। बत्तीसी लाना, बत्तीसी जो बहन होती है भाई के घर जाती है बत्तीसी लेकर या गुड़ लेकर, जिसे मीठा खंड कहते हैं। मीठा क्या कहते हैं? मीठा खंड, मीठा खंड कहते हैं। और बड़े भाई को जिलाती हैं, तब वो भाई आना बात भरने ले आता है। तो आपका जलवा आना जलवा नहीं होता है। जलवा होता है जो विवाह, जो महिला होती है, महिला के जो बच्चे होते हैं, बच्चा, जो बच्चे होने के बाद 7 दिनों के अंदर जो जल द्वारा अभिषेक करके जो आपका सूर्य पूजा की जाती है, सूर्य देव की पूजा की जाती है, उसे जलवा पूजा कहते हैं। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन, राजस्थान शासकों के जिसमें कन्यावाद रोकने का प्रथम प्रयास किया गया। राजस्थान के ऐसे कौन से शासक थे जिसने कन्यावाद को रोकने का प्रथम प्रयास किया था? पहला राणा कुंभा था, दूसरे राम सिंह द्वितीय, तीसरा प्रताप सिंह प्रथम, चौथा है पृथ्वी सिंह। पहले सर्वप्रथम किसने किया था? जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन सभी को पता है। 1857 की क्रांति में भी इसका जिक्र किया गया है, और हर एक में इसका जिक्र किया गया है। आपका राइट आंसर राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के समय ये छोटे थे, इसलिए अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज इसका शासन चलाते थे, ठीक है ना, वासक होने तक। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन है, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को पति के मूल्य देना क्या कहलाता है? जो वर पक्ष होता है, वर पक्ष द्वारा जो
वर पक्ष द्वारा जो दूल्हा होता है, दूल्हे के पक्ष को जो पैसा देना पड़ता है वधू को, वो क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू को पिता के मूल्य दिया जाता है, बताओ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? ये दापा कहलाता है। देज भी नहीं कहलाता, मूल्य राशि भी नहीं कहलाता है, दापा कहलाता है, राशि नहीं कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? दापा। ये आदिवासियों में दापा कहलाता है। और डाकन प्रथा क्या है भाई? डाकन प्रथा ये आदिवासियों में सर्वाधिक होती थी। डाकन प्रथा जो महिला होती थी उसे गांव में कहते थे ये डाकन है। और ये 1853 में मेवाड़ भील के जी बुक ने रोक लगाई थी। किसके? मेवाड़ भील ने। मेवाड़ भील 1853 में के जी बुक ने, के जी ब्रुक ने रोक लगाई थी, याद रख लेना। और राजस्थान डाकन प्रताड़न निवारण संस्था अधिनियम 2015 में बना और 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। डाकन चुड़ैल प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया। जो डाकन प्रथा ना 26 जनवरी 2016 को गैर कानूनी घोषित है। किसी को भी डाकना नहीं कहा जा सकता है। पहले ये क्या बहुत प्रथा चलती थी, अब नहीं होने वाली है। जो पहले हो गया सो हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। और सती प्रथा क्या है? सती प्रथा क्या है? और सती प्रथा कितने प्रकार की होती है? सती प्रथा क्या है? सती प्रथा कितने प्रकार की होती है? बताइए भाई, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा 3 थी। एक अनुमरण, एक सहमरण, एक मां सती। अनुमरण, अनुमरण है एक सह अनुमरण, सह म, और एक है मां सती। ये 3 प्रकार की होती है। सती होती है जो अनुमरण है, जो स्वयं मरती है, जो अपने पति पे युद्ध जाता है और मर जाता है तो मरती है और साथ में मरती है। और एक सती मां सती होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना ना। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन, नामकरण संस्कार संबंधित है। पहला महिला से, दूसरा है पुरुष से, तीसरा है बच्चे से, चौथा है वृक्ष भी थे। अब आपका दिमाग काम करेगा या नहीं करेगा ये पता करना है। जो नामकरण होता है किससे संबंधित होता है? सभी से होता है, क्योंकि बच्चों का भी नाम होता है, पुरुष का भी होता है, महिला का भी होता है, उपयुक्त तो सभी का होता है। जिसने बच्चा दिया ना वो आंसर नहीं है, क्योंकि नाम तो सभी का होता है भाई, है ना। इसे ए थोड़ी ना बुलाओगे, उसको नाम लेकर ही बुलाओगे ना भाई, यही बात है। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजभाषा है यूनानी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा और उपयुक्त सभी। प्राचीन भारतीय राजभाषा कौन सी है भाई? प्राचीन भारतीय राजभाषा आपकी संस्कृत है, संस्कृत, ठीक है ना, आपको याद रख लेना। अब आपका 13वां क्वेश्चन, आर्य भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? वैदिक संस्कृति से, संस्कृत से, अंग्रेजी से, गुजराती से। आर्य भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्य भाषा, सभी को आंसर देना आर्य भाषा का। और इसका काल है 1500 से 500, याद रख लेना। काल भी, या 500 से 1500, ये याद रखना। और वैदिक संस्कृति से। 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने जो संस्कार संपन्न किए जाते थे? पहला है 18, दूसरा है 16, तीसरा है 19, चौथा है 23। हिंदुओं में सामाजिक धार्मिक संस्कार है ना 16 होते हैं। और जो महिलाओं के श्रृंगार है ना 16 श्रृंगार माने जाते हैं, याद रख लेना 16 श्रृंगार। आपके सामने आपका अंतिम क्वेश्चन 15वां, वह रस्म जिसमें पिता वधू, वह रस्म है जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर पक्ष को सौंपता है, क्या कहलाता है? हथलेवा, कन्यादान, पाणी ग्रहण और गठजोड़ा। गठजोड़ा होता है, आप सभी को एक बार देख ले। गठजोड़ा जो पति पत्नी फेरा लेते हैं उस समय जो पति के कंधों पर रखा जाता है उसे गठजोड़ा कहते हैं। पणिहारी, पाणी ग्रहण,
पानी ग्रहण भोजन को करते हैं, भोजन करने पर जो पानी पीते हैं उसे पानी ग्रहण कहते हैं। कन्यादान, कन्या को दूसरे के हाथों में सौंपना कन्यादान कहलाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हथलेवा, जो फेरे में बैठते समय पति और वर पक्ष और वधु पक्ष का जो हाथ मिलाया जाता है और उस पर जो कुछ कपड़ा बांध कर उसे फेरा ले जाता है, उसे हथलेवा कहते हैं, है ना। अब ऐसे ही रस्मों तथा ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। अब आगे की क्लास आपकी राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय और पर्यटक होने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय और पर्यटक ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम, अगले वीडियो मिलती है इस वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर देना और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है ना। और हमारा भी मनोबल बना रहे। और आप सभी को बता दूं, जो भी मेहनत करेगा उसकी तो मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, ठीक है ना। एक दिन मेहनत तो जरूर रंग लाएगी, है ना। और आप सभी को मेरी तहे दिल से आप हार्दिक शुभकामनाएं पहली क्लास लेने के लिए। और आप सभी का दिन शुभ हो। और अभी तक आपने इस ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं किया तो नंबर भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइनिंग कर लें, जिससे आपको पूरी की पूरी वीडियो और पूरे के पूरे जो भी राजस्थान जीके की अपडेट प्रश्नों भी है आपके सामने PDF प्रोवाइड हो जाएगी। नंबर है 8290620289। इस नंबर पर मैसेज करके राजस्थान के नए जिले की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, अलविदा।